एकदम निश्चित रूप से ये तो राम राज और निषाद राज की दोस्ती जैसे देखो चल रहा, ये तो नेचुरल अलायंस है ना। हमने तो सबको देख लिया 70 साल से, अब किसको देखना है। ये केंद्र में है, यहाँ दोबारा योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने का हम लोग संकल्प लेने आए हैं, लेकिन अपने आरक्षण के साथ। और सरकार के साथ आओ, सरकार के साथ सताए नहीं जाओगे। अब तक कांग्रेस सपा बसपा ने इन्हें बर्बाद कर दिया, इनके आरक्षण को ख़त्म कर दिया, इनके ताल घाट नदी रोजी रोटी छीन लिया। 2007 में बहन जी को हमने वोट दिया, उन्होंने कहा जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। वोट तो ले लिया, जाते ही आरक्षण ख़त्म किया। और दूसरा हमारे वर्ग 3 की ज़मीन की रोजी रोटी थी, जिसमें ताल घाट नदी इनके नाम था, उसे भी छीन लिया। तो हम लोगों ने कहा जब हमारा रोजी रोटी छीनते हैं तो उसकी बहन जी की गद्दी छीन लिया। हम जो सपा गुमराह करती रही उनको भी हटा दिया हम लोगों ने। कांग्रेस ने हमारी फाइल गायब करी, मुस्लिम मुकुल वासनी शैलजा ने, उनके खिलाफ मुकदमा लिखा दिया, उन्हें भी गायब कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की मंशा सही है। योगी आदित्यनाथ हम जब नेता नहीं थे उससे पहले से हमारे समाज के मुद्दे को सदन में उठाते रहे कि केवट मल्लाह ये मछुआरे अनुसूचित जात के हकदार हैं, सूचीबद्ध हैं। हम जब जेल गए, रेल रोका था, उस समय योगी जी मेरे साथ थे। 2019 में उनके साथ आए, विशेषरही हाल में मीटिंग करके पूरे देश के प्रदेश के निषादों को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा भाई तुम्हारे आरक्षण की लड़ाई ये पिछली सरकारों ने कोर्ट कचहरी में रोक लगा रखा, मैं तुम्हारी लड़ाई लड़के दूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था मेरा आरक्षण मिलेगा, उसी वादे को हम लोग धैर्य से, संयम से, बहुत शांति से इंतजार कर रहे हैं कि वह जल्दी पूरा हो जाए। दूसरा, हम लोग आरक्षण के लिए किसी भी हद तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। ये आरक्षण हमारे समाज का, आरक्षण से मेरे समाज का हक हिस्सा मिलेगा, इन नौजवानों को नौकरी मिलेगी। तो मैं यही भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद रखता हूँ कि हमारे मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने खुद कहा था। हमने कुछ मांगा नहीं था, हमने 40 सीट जितवाई थी मोदी जी के साथ। हमने वही कहा था मेरा मुद्दा है कि आरक्षण। उन्होंने कहा हल हो जाएगा। दिल्ली में हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश में उन्होंने कहा था भाई आपके मुकदमे वापस हो जाएंगे, जितने आपके राजनीतिक मुकदमे पिछली सरकारों ने लगाए। उन्होंने कहा भाई आपका ताल घाट नदी रोजी रोटी हम व्यवस्था करते हैं। ये मुद्दे हैं। चूँकि कोरोना आ गया था, 70 साल का मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा था, 370 था, मंदिर था, तो राष्ट्रीय मुद्दा हमारे लिए भी महत्वपूर्ण था, वो था। कोरोना आ गया तो अब सरकार अब आई है, 6 महीना रह गया। हम यही कहे भाई हमारे लोग गुस्से में आ गए, देखो अलग से गुस्से में आए, सपा बसपा कांग्रेस खत्म हो गई, गुस्से में आ गए, अलग से चुनाव लड़ गए, त्रिस्तरीय चुनाव 4थे नंबर पर आ गई भारतीय जनता। मैं चाहता हूँ निषादों को हक हिस्सा दे दीजिए। आपसे बहुत उम्मीद लगाया है और निश्चित रूप से मिले कि भारतीय जनता पार्टी हमारा आरक्षण दे दे। सीट जो देगी वो हम लोग मंजूर करेंगे, लेकिन कुछ सीटें चाहिए सम्मानजनक, वो उनके ऊपर। मेरा पहला मुद्दा हमारा आरक्षण है। अभी सीटों का मामला तो 6 महीने बाद है, हमारा आरक्षण अभी मामला तुरंत आरक्षण का है। मेरा मामला रोजी रोटी का, ताल घाट नदी जो मायावती ने छीना था, हमारे ऊपर मुकदमे हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर जो उजड़े हैं उनको वापस किया जाए। बाद में राजनीति तो हम लोग कर लेंगे।